हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। इससे पहले दो वीडियोस में हमने कवर किया है मेडाइवल और एशियन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। जो JKSSB के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, जम्मू की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और जो डोगरा पीरियड है वहाँ से क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। जितनी भी मैंने दो वीडियो में आपके साथ जो भी स्लाइड्स में डिस्कस किया है, मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते रहे। अगर आप पहले प्रीवियस ईयर जो JKSSB के पेपर हैं आप अगर उनमें देखोगे तो जो जम्मू कश्मीर के इसके क्वेश्चन बने हैं वो मैक्सिमम हिस्ट्री के क्वेश्चन वहीं से बने हैं और आप देखोगे कि वो क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके आथर के नाम से ये बुक हमें बताती हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में। एग्ज़ाम में क्या करता है, आपको बुक्स के नाम देकर पूछ लेते हैं कि बताओ ये किस आथर ने लिखी है। तो देख लेते हैं। राजदर्शनी, राजदर्शनी किसने लिखी है? गणेश दास वर्दा ने लिखी है। गुलाबनामा किसने लिखा? दीवान कृपाराम ने लिखा है। तारीख डोगरा देश नरसिंह दास नरगिस ने लिखा है। तारीख राजगान जम्मू व कश्मीर ठाकुर सिंह बलौरी ने लिखी है। तारीख जम्मू हसमतुल्ला खान ने लिखा है। तारीख किश्तवाड़ सोजी दहार ने लिखी है। तारीख इकाम पुंछ मोहम्मद बिन फारूक ने लिखी है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम डॉक्टर SS चरक ने लिखी है। द लॉर्ड ऑफ हिल GC स्मिथ ने लिखा है। आपने क्या करना है, जो ये बुक्स हैं इनके नाम और जो इनके राइटर्स हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आपने जो भी नोट्स बनाए वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ जम्मू। जो जम्मू सिटी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसे एक स्टोरी के फॉर्म में ही आप सुन सकते हो। तो वो ज़्यादा चीज़ें आप क्या करोगे, इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। जम्मू सिटी, एक राजा था जिसका नाम था राजा जाम्बू लोचन। वो एक बार क्या हुआ, हंटिंग करने के लिए गया हुआ था। तवी रिवर जब वो क्रॉस कर रहा था तो उसकी नज़र पड़ी तवी रिवर पे। उसने देखा कि एक गोट और लायन जो है वो क्या कर रहे हैं, साथ साथ में पानी पी रहे हैं। और पानी पीने के बाद जब उनकी प्यास बुझ गई तो उन्होंने क्या किया, वो अपने अपने रास्ते चल दिए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात देख के जो वो राजा था जाम्बू लोचन वो बहुत ही इम्प्रेस्ड हुआ। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा टाउन बनाएगा जहाँ पे लोग प्यार से रहें, अमन से रहें, शांति से रहें और एक दूसरे की हेल्प करें। तब उसने क्या बनाया, जाम्बू नगर। क्या बनाया, जाम्बू नगर बनाया। और बाद में इसका नाम चेंज होके क्या बन गया, जम्मू। क्या बन गया, जम्मू। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो जम्मू सिटी है इसे किसने बनाया था, राजा जाम्बू लोचन ने। और पहले इसे क्या बोलते थे, जाम्बू नगर बोलते थे। क्या बोलते थे, जाम्बू नगर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब हम देखेंगे कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में जिन्होंने क्या किया है, जम्मू पे रूल किया है। क्या किया है, जम्मू पे रूल किया है। कुछ इम्पोर्टेंट जो है रूलर्स हैं हम उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है राजा बाउल लोचन। कौन, राजा बाउल लोचन। ये कि जो जाम्बू लोचन है उसके भाई थे। राजा बाहू लोचन ने क्या किया है जम्मू में खास, जिसे हम याद रखें और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राजा बाहू लोचन ने क्या बनाया था, बाहू फोर्ट बनाया था। क्या बनाया था, बाहू फोर्ट। और कहाँ पे बनाया था, तवी रिवर के बैंक पे बनाया था। कहाँ पे बनाया था, तवी रिवर के बैंक पे बनाया था। इसने एक सिटी को फाउंड किया जिसका नाम था दारनगिरी। क्या लिखा था, दारनगिरी। और उसने अपनी कैपिटल को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था। राजा बाहू लोचन ने क्या, लालच में आके अपने एम्पायर को क्या करना चाहता था, एक्सटेंड कराना चाहता था और बढ़ना चाहता था। और उसने अटैक कर दिया राजा एट सियालकोट का जो राजा था उस पर अटैक कर दिया और वहाँ हार गया और उसकी क्या होगी, डेथ होगी, उसे मार दिया गया। तो इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो है जो बाहु लोचन है उसने क्या बनाया था, बाहु फोर्ट बनाया था। दारनगिरी किसने बनवाई थी, बाहु लोचन ने बनवाई थी। और उसकी डेथ कहाँ पे हुई थी, सियालकोट में हुई थी। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जाम्बू लोचन, इसको हम जब हमने डिस्कस किया, सॉरी, जाम्बू लोचन
जब हमने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ जम्मू, उसमें डिस्कस कर लिया है। जाम्बू लोचन ने क्या किया था, जम्मू सिटी की फाउंडेशन की थी, और वो एक पावरफुल राजा था जिसने क्या किया था, अपने एम्पायर को बढ़ाया था। कहाँ पे, सिंध, और सिंध में बढ़ाया था। किसके राजा को हरा के, सियालकोट के राजा को हरा के क्या किया था, अपनी पावर को आगे एक्सटेंड किया था, अपना जो एम्पायर था उसको क्या किया था, बढ़ाया था। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है शक्तिकरण, राजा शक्तिकरण। राजा जो शक्तिकरण था उसने क्या किया था, अपने कोर्ट में डोगरी स्क्रिप्ट को क्या किया था, डोगरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा रूलर था जिसने डोगरी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, वो राजा शक्तिकरण था। अगर आपसे पूछा जाए कि डोगरी लैंग्वेज का फादर कौन है, ये क्वेश्चन रिसेंटली एक JKSSB के एग्जाम में पूछा गया है, तो वो कौन है, रामनाथ शास्त्री। कौन है, रामनाथ शास्त्री जो है वो क्या है, फादर है डोगरी लैंग्वेज का। और उसे इंट्रोड्यूस करने वाला रूलर कौन था, शक्तिकरण। इसको साफ कर देते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिजदेव। कौन सा राजा, ब्रिजदेव। अब जो राजा ब्रिजदेव था वो किसके हाथ की कठपुतली थी, मोहम्मद गोरी के हाथ की कठपुतली थी। किसके हाथ की कठपुतली थी, मोहम्मद गोरी के हाथ की। और मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, एक वॉर लड़ी थी किसके अगेंस्ट, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, जिसे बैटल ऑफ तरियान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ तरियान। इसमें मोहम्मद गौरी की क्या की थी, हेल्प की। किसने की थी, ब्रिजदेव ने। किसने की थी, ब्रिजदेव ने मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी इन द बैटल ऑफ तरियान अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। और ब्रिजदेव ने क्या किया था, विजयपुर सिटी जो थी वो फाउंड की थी, जिसे आज के टाइम पे विजयपुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विजयपुर बोला जाता है। इस स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है, जो इससे ब्रिजदेव से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है मोहम्मद गोरी की किस रूलर ने हेल्प की थी इन द बैटल ऑफ तरिहान, तो वो था ब्रिजदेव। ब्रिजदेव ने क्या फाउंड किया था, विजयपुर, जिसे आज के टाइम पे विजयपुर बोलते हैं। आगे हमारे पास जोधदेव। अब जो जोधदेव था उसके अच्छे रिलेशन की किसके साथ है, फिरोज शाह तुगलक ऑफ दिल्ली। किसके साथ थे, फिरोज शाह तुगलक जो था दिल्ली का, उसके साथ जोधदेव ने क्या किया था, अपना एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखा था। एक रूलर था कश्मीर का जो जोधदेव के टाइम पे था, उसका नाम था शाहदेवा। कौन सा, शाहदेवा। अब वो किश्तवाड़ में क्या हुआ, फंस गया, तो जोधदेव ने क्या किया, उसकी हेल्प की वैली में वापस आने की, वैली में वापस आने के लिए हेल्प की। आपसे पूछ सकते हैं कि जोधदेव के अच्छे रिलेशनशिप किसके साथ थे, फिरोज शाह तुगलक के साथ। या आपसे पूछ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के अच्छे रिलेशनशिप किसके साथ थे, जोधदेव के साथ। और शाहदेव की हेल्प किसने की थी, जोधदेव ने। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। आप पे हमारे पास आगे हमारे पास राजा मालदेव का। आगे है हमारे पास नेक्स्ट राजा मालदेव। जो राजा मालदेव था वो क्या था, एक पावरफुल किंग था। कहाँ का, जम्मू का। इसका जो टाइम पीरियड था जम्मू की हिस्ट्री में से गोल्डन पीरियड कंसीडर किया जाता है। उसने क्या किया था, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्टेप जो थे वो उठाए थे। और ये क्या था, इसने किया था, डोगरा राज को शिफ्ट किया था जम्मू में। जो डोगरा राज की कैपिटल थी उसे कहाँ पे शिफ्ट किया था, जम्मू में। इसने पुरानी मंडी बनाई थी जिसे बाद में क्या बोला जाता था, माल मंडी। क्या बोला जाता था, माल मंडी। और ये पहला किंग था जिसने क्या किया था, गद्दी पे बैठने का जो ट्रेडिशन था उसे स्टार्ट किया था, जो कंटिन्यू रहा था कहाँ तक, डोगरा किंग्स के टाइम पे रहा था कंटिन्यूस। और इसके टाइम पे कौन आया था, तैमूर ने कोशिश की जम्मू में इन्वेड करने की। जो इस स्लाइड में इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि गद्दी पे बैठने वाला पहला किंग कौन था, तो वो राजा मालदेव था जिसने ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। पुरानी मंडी या माल मंडी किसने बनवाई थी, राजा मालदेव ने बनवाई थी। और किस रूलर के टाइम को गोल्डन पीरियड कंसीडर किया जाता है, राजा मालदेव के जो टाइम पीरियड था उससे गोल्डन पीरियड कंसीडर किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट है हमारे पास राजा अजिब देव। कौन? राजा अजिब देव। ये भी एक अच्छा वॉरियर था, एक अच्छा किंग था। और इसने क्या किया हुआ था, ज़ैनुल आबिदीन के साथ अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे हुए थे। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो जो खोखर्स की ट्रबल्स थी उससे सेफ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अजब देव ने किसके साथ अपने अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे हुए थे, तो वो थे सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन की, जो उस वक्त किसका को रूलर था, तो वो कश्मीर का किंग था। कौन? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास ध्रुवदेव, राजा ध्रुवदेव। जो राजा ध्रुवदेव था उसने क्या किया, जो मुगल्स थे उनके योग को अपने से बाहर निकाला और खुद को इंडिपेंडेंट रूलर क्या किया, घोषित कर दिया। उसने क्या किया, बंदा बहादुर को शेल्टर दी, पनाह दी, उसकी मदद की मुगल्स के खिलाफ जाकर, और मुगल्स को अपने खिलाफ क्या किया, उसने कर दिया। और ये जो ध्रुवदेव था ये क्या था, एक पावरफुल किंग था। क्या था? एक पावरफुल किंग था। ध्रुवदेव ने क्या किया था, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को बनाया था। क्या बनाया था? मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। और जो माल देव ने बनाई थी माल मंडी, वहाँ से अपनी कैपिटल को, अपने राजपाट को उठा के कहाँ रख दिया, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में रख दिया। जो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है कि बंदा बहादुर को किसने शेल्टर दी थी, तो ध्रुवदेव ने दी थी। और मुबारक मंडी कम्प्लेक्स में शिफ्ट किसने किया था, माल मंडी से, जो तो उसने किसने किया था, ध्रुवदेव ने किया था। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास महाराजा रंजीत देव। कौन? महाराजा रंजीत देव। ये भी एक पावरफुल, एक ग्रेटेस्ट रूलर रहा है जम्मू का। इसने क्या किया था, 22 प्रिंसिपलिटीज़ को इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? जम्मू में। ये जितने भी रिलीजन से थे उनको इक्वली ट्रीट करता था। और राजदर्शनी एक बुक थी, जो एक हिस्टोरी का रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक जो महाराजा रंजीत देव का टाइम था उसे दारुल अमन या अबोर्ड ऑफ पीस भी बोला जाता है, कि इतना लोग अमन और शांति के साथ रहते हैं। रिसेंटली JKSSB के एक एग्ज़ाम में अगर आपके पास पेपर अवेलेबल है तो आप देखोगे कि उसमें ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो दारुल अमन है, अबोर्ड ऑफ पीस, ये कौन से राजा के टाइम को बोला जाता है, तो वो महाराजा रंजीत देव के टाइम को बोला जाता है। जो महाराजा रंजीत देव था उसको 2 बार पकड़ लिया था, एक बार मुगल्स ने और एक बार अफगान्स ने। दोनों बार क्या हुआ था, नेगोशिएशन के बाद उसकी जो किंगडम थी वो वापस उसे दे दी जाती है। जो महाराजा रंजीत देव था वो क्या था, एक सोशल रिफॉर्मर था। क्या था? एक सोशल रिफॉर्मर था। और उसने बहुत सारे स्टेप उठाए थे, जिसमें से एक था सती को बैन किया, और फीमेल इन्फेंटिसाइड जो उस वक्त कॉमन था उसे बैन किया। किसने किया? महाराजा रंजीत देव ने। महाराजा रंजीत देव के टाइम पे एक डोगरी पोइट और स्कॉलर जो थे, पंडित देवदत्त, वो उनके कोर्ट में रहते थे। और जो पंडित देवदत्त है उसने ट्रांसलेट किया था वर्ण प्रभा आ महाभारत इनटू हिंदी। अब हम इसको एक बार साफ कर लेते हैं, फिर आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि इस जो स्लाइड है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं वही पॉइंट लूँ जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दारुल अमन अबोर्ड ऑफ पीस किसके टाइम पीरियड को बोला जाता है? महाराजा रंजीत देव के टाइम पीरियड को बोला जाता है। सती और फीमेल इन्फेंटिसाइड को किसने किया था बैन? तो महाराजा रंजीत देव ने। और पंडित देवदत्त किसके कोर्ट में थे? महाराजा रंजीत देव के। और पंडित देवदत्त ने क्या ट्रांसलेट किया था? वर्ण प्रभा ऑफ महाभारत इनटू हिंदी में। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास जीत सिंह। जीत सिंह जो था वो क्या था, एक वीक रूलर था, इतना एबल नहीं था कि वो क्या करे, जो राजपाट है उसको संभाल सके, और वो संभाल भी नहीं पाया। और जो राजपाट था जम्मू का वो किसके हाथ में चला गया? महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में चला गया। और फिर वहाँ से स्टार्ट हुई क्या, सिख रूल स्टार्ट हुआ जम्मू में। क्या हुआ? सिख रूल स्टार्ट हुआ जम्मू में।
तो आपसे पूछ लिया जाता है कि लास्ट कौन सा रूलर था जिसके बाद सिक्स के अंडर आया जम्मू, तो वो था जीत सिंह। और सिख रूल को स्टार्ट करने वाला कौन था? महाराजा रंजीत सिंह। आगे हमारे पास नेक्स्ट महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जीत सिंह जो था उसके बाद आए और क्या किया? सिख रूल को जम्मू में स्टार्ट कर दिया। जो जम्मू थी सिटी, उसको किसने फतेह किया था? सरदार हुक्म सिंह ने। जो जम्मू थी उसे किसने फतेह किया था? सरदार हुक्म सिंह ने क्या किया था? फतेह किया था। और ये किसके अंदर आ गए? सिख किंगडम के अंदर। जो प्रिंस खरक सिंह थे वो किसके बेटे थे? रंजीत सिंह के बेटे थे, महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे। और उन्हें जम्मू कैसे मिली थी? जागीर के तौर पे। कैसे? जागीर के तौर। अब बाप के पास है तो बाप के बाद तो वो बेटे को ही मिलेगी, और वो क्या थी? बाप बेटे की जागीर। जो गुलाब सिंह थे ये पहले डोगराज थे जो महाराजा रंजीत देव की सर्विसेज में इंटर हुए थे। वो आर्मी, जो महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी थी उसमें इंटर हुए थे एज अ ट्रॉप्स। और वो इतने एबल थे, इतने एफिशिएंट थे कि उनकी जो सर्विसेज थी उससे खुश होकर महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें क्या कह दिया था? राजा ऑफ जम्मू का टाइटल दिया था। किसने दिया था? महाराजा रंजीत सिंह ने। किसको? महाराजा गुलाब सिंह को, जो एक डोगरा थे और महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में एज अ ट्रॉप्स इंटर हुए थे। Sorry if there 16 is an जनवरी editing mistake. 1822 में क्या हुआ? महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने गुलाब सिंह को तिलक दिया था। कहाँ पे? अखनूर में। कहाँ पे? अखनूर में। जो राज तिलक होता है वो किया था कहाँ पे? अखनूर में किया था। किसने? महाराजा रंजीत सिंह ने। किसका? गुलाब सिंह का। कब किया था? 16 जनवरी 1822 में। जैसे ही महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू का राजा घोषित कर दिया रंजीत सिंह के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया? अपने जो एम्पायर था उसे एक्सटेंड करना स्टार्ट कर लिया। ये कुछ जगह थी जो उन्होंने क्या की? फतेह की। और अपना जो सिख रूल था, डोगरा रूल था, उसको क्या किया? बढ़ाया। जो इन विक्ट्रीज थी, जो ये जगह पर फतेह हासिल की महाराजा गुलाब सिंह ने, उसके चीफ आर्किटेक्चर कौन थे? जोरावर सिंह। कौन थे? जोरावर सिंह। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डेट को महाराजा गुलाब सिंह को का जो राय तिलक है अखनूर में हुआ था और किसने करवाया था? जब महाराजा गुलाब सिंह क्या हो गए? बन गए राजा ऑफ जम्मू, तभी क्या हुआ? जो सिख थे उनकी किसके साथ हो गई लड़ाई? ब्रिटिश के साथ। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। पहली सिख एंग्लो सिख वार हुई। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई और इसमें क्या हो गया? सिख हार गए। जब सिख हार गए तो ब्रिटिश ने कहा कि जो भी हमारा खर्चा हुआ है वॉर में वो हमें पे करो। और ब्रिटिश जो थे उन्होंने सिख्स पे दबाव दबाव डालना शुरू कर लिया। लेकिन जो सिख थे वो इतने एबल नहीं थे, फाइनेंशियली इतने नहीं थे कि वो क्या करें, अपना जो भी खर्चा था वो ब्रिटिश को दे सके। और तब कौन था रूलर जो सिख्स का? तो वो था महाराजा दिलीप सिंह। कौन था? महाराजा दिलीप सिंह। तभी क्या हुआ कि जो डोगरा किंग थे गुलाब सिंह जम्मू के राजा, उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश से क्या किया? पंजाब और कश्मीर को क्या किया? खरीद लिया। और एक ट्रीटी साइन होती है जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और ये कब साइन हुई थी? 16 मार्च 1846 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट। और यहाँ से पता नहीं जी के एस बी ने ये रिपीटेड क्वेश्चन कितनी बार पूछा है कि कब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी और किसने साइन की थी। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी कब? 16 मार्च 1846 में। और साइन की थी महाराजा गुलाब सिंह ने। किसके साथ? ब्रिटिश के साथ की थी। और महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू और किसको सॉरी कश्मीर और पंजाब को खरीदा था कितने में? 75 लाख नानक शाही रुपीज़। नानक शाही रुपीज़ जो थी वो डोगराज की करेंसी थी, उसमें क्या किया था? कश्मीर और पंजाब को ब्रिटिश से खरीद लिया था और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर के साथ ही फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज लेड। जैसे ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई, जम्मू एंड कश्मीर जो थी वो एक स्टेट की तरह बनकर सामने आई।
तो कौन सी ट्रीटी ने किया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी? 16 मार्च 1846 में। कितने में खरीदा था? 75 लाख नानक शाही रुपीज़ में। किसने खरीदा था? महाराजा गुलाब सिंह ने। और किससे खरीदा था? ब्रिटिश से। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। गुलाब सिंह, जो गुलाब सिंह थे वो क्या थे? फाउंडर बने किसके? रॉयल डोगरा डायनेस्टी के। किसके? रॉयल डोगरा डायनेस्टी के। और ये पहले महाराजा बने प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन बने थे पहले महाराजा प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो वो बने थे गुलाब सिंह। और ये पहले फाउंडर थे किसके? डोगरा डायनेस्टी के। किसके? डोगरा डायनेस्टी के। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो गुलाब सिंह थे वो रंजीत सिंह की आर्मी में एज अ ट्रॉपर इंटर हुए थे और उनकी सर्विस को खुश होकर महाराजा रंजीत सिंह ने उन्हें महाराजा ऑफ जम्मू घोषित कर दिया था। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। गुलाब सिंह, जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनका टाइम पीरियड कितना था? 1846 से 1857 तक। महाराजा गुलाब सिंह ने क्या किया था? मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसकी फाउंडेशन की थी। शेख इमामुद्दीन जो थे लास्ट सिख गवर्नर बने थे जम्मू के। और जो महाराजा गुलाब सिंह थे उनकी डेथ कब हुई थी? 1857 में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और उन्होंने कितना 11 साल जो था राज किया था। कितना? 11 साल। जब महाराजा गुलाब सिंह के हाथ में आया जम्मू का राजपाट तो उन्होंने क्या किया? जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको सही किया और कुछ नए नए लॉज पास किए ताकि जो क्राइम था उस टाइम पे जम्मू में उसे ख़त्म किया जा सके। जो गलवान्स थे जो क्या करते थे? लूटते थे लोगों को और उनका मर्डर कर देते थे। उनको क्या किया? ख़त्म किया। उसके बाद उन्हें क्या किया? जो बॉम्बाज एक खोखास थे जो क्या करते थे? घरों में जाके लोगों को लूटते थे, उन्हें तंग करते थे। उनको क्या किया? ख़त्म किया। बहुत सारे फोर्ट्स थे जो वो बिल्ड किए किसने? महाराजा गुलाब सिंह ने। और रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को क्या किया? रीऑर्गेनाइज्ड किया। जो स्टेट थी उसे 3 प्रोविंस में डिवाइड किया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एंड गिलगित। लद्दाख और गिलगित एक में किया और जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग थे। फिर उन्होंने क्या किया? जम्मू को 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, जम्मू, कोपाल, किश्तवाड़ एंड जसोटिया में। लद्दाख और गिलगित को 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। और पहले राजा थे जिन्होंने क्या किया था? राशनिंग सिस्टम, राशन जो फ्री राशन होता है, राइस चावल दिए जाते हैं श्रीनगर के लोगों को, वो स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से राजा थे जम्मू के जिन्होंने फ्री राशन जो है राइस का देना स्टार्ट किया था कश्मीर के लोगों को? तो वो थे महाराजा गुलाब सिंह। बैगर सिस्टम जो फोर्स लेबर थी, लोगों से ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी, उसको क्या क्या रिफॉर्म लाया उसमें। शॉल इंडस्ट्री थी को जी तो उसको रीऑर्गेनाइज किया। और धर्मनाथ ट्रस्ट, जो धर्मनाथ ट्रस्ट था वो बनाया। और बहुत सारे टेम्पल और जो टेम्पल थे श्रीनगर और जम्मू में बनवाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राजा थे जिसने राशनिंग का सिस्टम स्टार्ट किया था? तो वो थे महाराजा गुलाब सिंह। उसके बाद धर्मनाथ ट्रस्ट को किसने किया था? तो वो किया था महाराजा गुलाब सिंह ने फाउंड किया था। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे क्या होता? ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो कश्मीर में आए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि लॉर्ड हार्डिंग किसके टाइम पे आए थे कश्मीर में? तो महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे आए थे। जो महाराजा गुलाब सिंह के पहले रूलर थे वो इतने अच्छे नहीं थे, ना उन्होंने कोई अच्छे से कानून बनाया हुआ था। तो जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। जो महाराजा गुलाब सिंह का टाइम था उसमें क्या था? कानून बनाए थे और लोग जो थे वो पीस से रहते थे, आराम से रहते थे और शांति से रहते थे। 1856 में महाराजा गुलाब सिंह ने अपने बेटे रणबीर सिंह को इंस्टॉल किया और खुद क्या किया? वॉलेंट्री जो थी वो रिटायरमेंट ले ली। एंड नेक्स्ट जो है रूलर वो है हमारे पास महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह जो थे वो किसके बेटे थे? महाराजा गुलाब सिंह के बेटे थे।
जो रणबीर सिंह थे उन्होंने क्या किया था, संस्कृत और पर्शियन की लाइब्रेरी क्या की थी, इस्टेब्लिश की थी। और उन्होंने बहुत अच्छा मतलब उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम था उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया था। और उन्होंने क्या किया था, जम्मू को डिवाइड किया था 6 वजारत में, सॉरी जम्मू को 7 वजारत में और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड किया था। किसने, महाराजा रणबीर सिंह ने। महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया, जो जुडिशियल सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज किया। सरदार अदालत, चीफ कोर्ट, वन एट श्रीनगर एंड वन एट जम्मू। जो चीफ कोर्ट थे जिन्हें सरदार अदालत बोला जाता था, एक श्रीनगर में इस्टेब्लिश किया और एक जम्मू में क्या किया, इस्टेब्लिश किया। उस टाइम पे जो ब्रिटिश थे, इंडिया किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिश राज के कंट्रोल में। तो ब्रिटिश ने कुछ लॉज वगैरह जो थे वो एप्लीकेबल किए थे इंडिया में। तो कुछ जो लॉज थे वो जम्मू कश्मीर में भी क्या थे, एप्लीकेबल थे। कुछ जो लॉज थे वो जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल थे। जो मेन क्रिमिनल कोड था स्टेट का, जम्मू कश्मीर स्टेट का, वो कौन सा था, रणबीर पेनल कोड। जो किसके टाइम पे स्टैब्लिश किया गया था, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे, जिसे अब क्या कर दिया, नाम चेंज किसका कर दिया है, इंडियन पीनल कोड। क्या, इंडियन पेनल कोड इसका नाम चेंज कर दिया। जो पहले तक क्या, रणबीर पेनल कोड, जो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया था। जो महाराजा रणबीर सिंह थे उन्होंने स्टार्ट क्या करवाई थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड। तो आपसे पूछा जा सकता है जो रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड थी उसकी कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाई थी, महाराजा रणबीर सिंह ने स्टार्ट करवाई थी। महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे और क्या हुआ था, पोस्टल सिस्टम था जो स्टार्ट किया था किसके बीच में, मूरी और श्रीनगर के बीच में स्टैब्लिश किया गया था। जो टेलीग्राफ लाइन थी उनको लगाया था किसके बीच में, जम्मू और श्रीनगर के बीच में लगाया गया था। और महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया था, ट्रेड और इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे न्यू न्यू स्टेप उठाए थे। जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको रिफॉर्म किया था। शॉल इंडस्ट्री जो थी, जो शॉल मैन्युफैक्चर था उस पर जो टैक्स लगता था उससे क्या किया, रिड्यूस किया, ताकि जो स्टेट है उसकी डेवलपमेंट क्या हो सके, ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, ज़्यादा क्या करे जो स्टेट है उसकी ग्रो हो। जो महाराजा रणबीर सिंह ने उन्हें पर्सनल इंटरेस्ट दिखाया था किसमें, एजुकेशन में, और बहुत सारे मकताबाज और पाठशाला जो थी वो ओपन की थी। महाराजा ने क्या किया था, जो रघुनाथ टेम्पल है उसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किसने करवाया था, महाराजा गुलाब सिंह ने। किसने, महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट करवाया था। और इसको कंप्लीट किसने करवाया था, महाराजा रणबीर सिंह ने कंप्लीट करवाया था। और महाराजा रणबीर सिंह ने क्या करवाया था, गिलगट, सॉरी एक मिनट, जो गिलगट और हुंजा का एरिया था, गिलगट और हुंजा का एरिया था उसको क्या किया था, कंक्यूट किया था, फतेह किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि जो ट्रांस हिमालयन रीजन था कौन सा, गिलगिट और हंजा, वो कौन से जो राजा था जम्मू का फतेह किया था, तो वो किया था कौन से, महाराजा रणबीर सिंह ने। अब महाराजा रणबीर के सिंह के टाइम पे क्या हुआ, एक फेमाइन ने स्ट्रक किया, जो कब आया था, 1877 से लेकर 1879 में। और लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं रहा था, तो लोगों ने हर्ब्स और रूट्स को खाना क्या किया, स्टार्ट कर दिया था। और महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे, इसको साफ कर देते हैं, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे क्या है, पहली बार जो मैप बनाया गया था वैली का, क्या बनाया गया था, मैप बनाया गया था वैली का। मैप जो है बनाया गया था किसके टाइम पे, वैली का, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे पहली बार मैप बना था वैली का। ये हमने देखा है महाराजा रणबीर सिंह के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, महाराजा प्रताप सिंह। इनका टाइम था कब, 1885 से लेकर 1885 से लेकर 1925 तक। महाराजा जो प्रताप सिंह थे वो बड़े बेटे थे किसके, महाराजा रणबीर सिंह के। और बड़े बेटे तो इसीलिए उनको गद्दी दे दी और वो गद्दी पे बैठ गए। अगर आपसे पूछा जाए जो रियल मॉडर्नाइजेशन हुई थी, जो रियल मॉडर्नाइजेशन हुई थी वो किसके टाइम पे हुई थी, वो महाराजा
प्रताप सिंह के टाइम पे हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेट थी उसकी रियल मॉडर्नाइजेशन जब वो किस रूलर के टाइम पे हुई थी, तो वो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे हुई थी। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे कोला टू बारामूला जो वैली कार्ट रोड थी वो कंप्लीट की गई, और बनियाल कार्ट रोड जो थी वो 1922 में पब्लिक के लिए क्या कर दी, ओपन कर दी गई। किसके लिए, पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई। सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन जो थी वो ओपन की गई, कब इनोग्रेटेड की गई, 1890 में। कब, 1890 में ओपन की गई। कौन सी, सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन। जो टेलीग्राफ लाइन महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी, उन्हें एक्सटेंड किया गया। उन्हें क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। और जम्मू श्रीनगर को किसके साथ कनेक्ट किया गया, टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट किया गया। महाराजा प्रताप सिंह ने जो बहुत सारे इरिगेशन कैनाल को क्या किया, उनकी कैनाल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया, और जो पहले कैनाल थे उन्हें रिपेयर करवाया। जैसे प्रताप कैनाल हो गया, ऊपर जेलम कैनाल हो गया, रणबीर कैनाल हो गया, उज्ज कैनाल हो गया, ये महाराजा प्रताप सिंह ने क्या करवाए थे, सॉरी, महाराजा रणबीर सिंह ने क्या करवाए, स्टार्ट करवाए, उनकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट मोहरा जो था उसको 1907 में क्या किया, कमीशन करवाया गया। किसके द्वारा, महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। और जम्मू और श्रीनगर को पहली बार क्या दी गई, इलेक्ट्रिक पावर जो थी दी गई। कौन से टाइम पे दी गई थी, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। और हारवन जो वाटर सप्लाई का सोर्स है श्रीनगर में, उसकी कंस्ट्रक्शन को किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश किया गया। और जो कल्टीवेशन का मेथड था उसे साइंटिफिक मेथड में क्या किया गया, तब्दील किया गया। हॉर्टिकल्चर को इम्प्रूव करवाया गया। माइनिंग इंडस्ट्री के लिए डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। जो प्राइमरी एजुकेशन थी स्कूल्स में उसको क्या किया गया, फ्री कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से रूलर के टाइम पे, राजा के टाइम पे जम्मू कश्मीर में जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसे फ्री किया गया था, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। महाराजा प्रताप सिंह ने श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर में इस्टेब्लिश किया 1905 में। प्रिंस ऑफ वेल कॉलेज 1907 में इस्टेब्लिश किया। और बहुत सारे स्कूल और कॉलेज को क्या किया, महाराजा ने ओपन करवाया। और जो डल लेक पे होज बोट चलती हैं वो किसके टाइम पे कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे किया गया था। मॉडर्न हॉस्पिटल जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए कहाँ पे, जम्मू और श्रीनगर में क्या किया गया, इस्टेब्लिश किए गए। हेल्थ केयर फैसिलिटी जो थी उसको इम्प्रूव करवाया गया। जो सेरिकल्चर था उसको क्या किया गया, उसको इम्प्रूव किया गया। सेरिकल्चर को इम्प्रूव किया गया। इटली और फ्रांस से क्या किया गया, सीड लाए गए। इटली और फ्रांस से सेरिकल्चर के लिए क्या किए गए, सीड लाए गए कोकून के, ताकि बेस्ट क्वालिटी का जो कोकून है वो हमें मिल सके। और 1885 में क्या किया, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी रेजिडेंसी इस्टेब्लिश की। जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, अपनी रेजिडेंसी इस्टेब्लिश की श्रीनगर में। किसके टाइम पे, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। और पहला अपना जो फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर है श्रीनगर में अपॉइंट किया गया। और ब्रिटिश ने क्या किया, अपना पहला रेजिडेंट, जो फर्स्ट रेजिडेंट कमिश्नर है उसको अपॉइंट किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है श्रीनगर में ब्रिटिश ने पहला रेजिडेंट कमिश्नर किसके टाइम पे अपॉइंट किया था, तो वो किया था महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ओपन किया था। अब हम देखेंगे महाराजा हरि सिंह के टाइम को। महाराजा हरि सिंह का टाइम पीरियड था 1925 से लेकर 1948 में। जो महाराजा हरि सिंह थे वो भतीजे थे महाराजा प्रताप सिंह के। किसके, महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे। और ये बेटे थे महाराजा अमर सिंह के।
महाराजा प्रताप सिंह जो थे उनका कोई अपना बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या, उनकी डेथ के बाद किसको राजा बना दिया गया, महाराजा हरि सिंह को, जो उनके भतीजे थे। जो महाराजा हरि सिंह थे वो पहले से कमांडर इन चीफ थे। महाराजा हरि सिंह जो थे वो कमांडर इन चीफ थे, ये किसके, महाराजा प्रताप सिंह की आर्मी के। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, वॉलेंट्री एग्जाइल कर लिया गया था, किया था और बॉम्बे में चले गए थे। कब, 26 अप्रैल 1961 में। जो महाराजा हरि सिंह थे वो वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़ से क्या थे, इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म लाए थे स्टेट में। इकोनॉमिक, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म थे वो क्या किए थे, सेटअप किए थे महाराजा हरि सिंह ने। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, पोलेंड्री को बैन किया था बुद्धिस्ट में। और महाराजा हरि सिंह ने बहुत सारी डिस्पेंसरीज जो थी वो स्टेट में क्या की थी, ओपन की थी। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसे कंपलसरी कर दिया था। क्या किया था, जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसे कंपलसरी कर दिया था, और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट लाया था स्कूल्स में। और बहुत सारे स्कूल थे जो वो ओपन किए थे। और एट द एंड ऑफ 1945 20,728 प्राइमरी स्कूल थे स्टेट में। और महाराजा हरि सिंह ने क्या किया था, डायरेक्टर अपॉइंट किए थे किसके लिए, स्कूल्स के लिए। महाराजा हरि सिंह के टाइम पे जैन के बैंक जो था वो स्टैब्लिश किया गया था 1938 में, और इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, श्रीनगर में। जो टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइन थी उन्हें क्या किया गया, वायरलेस किया गया, और उसे आगे फर्दर एक्सटेंड किया गया और इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे लिंक किया गया। हरि सिंह के टाइम पे क्या हुआ था, हाई कोर्ट कंस्टिट्यूट किया गया था, कब, 1929 में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट सब्जेक्ट जो अब यहाँ नहीं है एप्लीकेबल, वो किसके टाइम पे आया था, महाराजा हरि सिंह के टाइम पे आया था। किसके टाइम पे आया था, महाराजा हरि सिंह के टाइम पे आया था स्टेट सब्जेक्ट। 26 अक्टूबर 1946 में महाराजा हरि सिंह ने क्या साइन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। किसने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो वो किया था महाराजा हरि सिंह ने। कब किया था, 26 अक्टूबर 1946 में। और जो इनके बेटे थे डॉक्टर करण सिंह, वो इनके जगह आए थे उसके बाद। और ये बम्बे चले गए थे जहाँ इनकी डेथ हो गई थी 1969 में। ये हमने देखा महाराजा हरि सिंह के बारे में। अब हम देखेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था उनका बर्थ हुआ था 5 दिसंबर 1905 इन सोरा श्रीनगर में। इन्हें शेर कश्मीर, लायन ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। और ये जो थे ये प्राइम मिनिस्टर थे कब, जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन किया था, उस टाइम पे ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। शेख अब्दुल्ला जो थे वो फाउंडर थे कौन सी पार्टी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के क्या थे, फाउंडर थे। 31 अक्टूबर 2019 को क्या होता है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, और जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी में बदल जाती है, और स्टेट को बाइफरकेट कर दिया जाता है जम्मू एंड कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी में। और जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो कितना है, 42,241 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, हमारी यूटी का एरिया है। इसी के साथ हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू को जो थी वो कंप्लीट कर दी है। होपफुली आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा। मैंने वो ही पॉइंट लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इस वीडियो को देखो, आपको समझो, और फिर क्या करो, MCQ सॉल्व करो, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं JK SSB के उनको देखो, एनालाइज करो, तो आपको पता चलेगा जो कि हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तब तक अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करो, कंटिन्यू करो, बाकी तो फिर सब लक पे डिपेंड होता है।